Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So this is the second video on the most important section of any aptitude test, that is pseudocode. So if we talk about this video, we are totally focusing on a pseudocode that is asked in Accenture aptitude test. So as I said, this is the second video on pseudocode. So those who have not seen the first one, you can get the link in the description or just clicking on the card above. So let's move further. Let's have a quick introduction of what is pseudocode. Pseudocode looks like this. It's contain only the logical part, or we can say that the main syntax of the code. And the most important thing is we don't need to rectify the errors in the pseudocode because pseudocode only consists of a snippet of the logic in the code. So let's see our first question, that is what will be the output of the following pseudocode. Before we actually solving this question, we can easily say that this is a recursive function because the function name function calling itself in the function itself. So the input is given as a equal to 5, b equal to 5 and वो input को हमने पास किया है उसी function में as this parameter and the condition is कि अगर a छोटा है b से तब जाके ये रिटर्न करेगा, नहीं तो b अगर 0 नहीं है तब ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा. सो वेरी सिंपल कि चलो स्टार्ट करते हैं. सो इसको सॉल्व करने के लिए मैं एक टेक्स्ट फील्ड बनाता हूँ समथिंग लाइक दिस, जिसमें हमको पहले से वैल्यू दी हुई है दैट इज a इक्वल टू 5 और b इक्वल टू 5. ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं फंक्शन. तो इनपुट इसमें पास हुआ ऐसे, कंडीशन चेक हुआ तो यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा. ठीक है, क्योंकि दोनों इक्वल है तो इसमें आएगा. अगर b 0 है तब रिटर्न, अगर नहीं है तो ये वाला स्टेटमेंट कॉल होगा दैट इज 5 स्टार फंक्शन ऑफ a कॉमा मतलब 5 कॉमा 5 माइनस 1 दैट इज 4. ठीक है, अब वापस से फंक्शन कॉल हुआ. ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा जिसमें इस बार इनपुट की वैल्यू होगी 5, इनपुट a की वैल्यू होगी 5 और इनपुट b की वैल्यू होगी 4. ठीक है, तो दिस टाइम वापस से कंडीशन चेक हुआ यहाँ पे, फिर ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, b की वैल्यू 0 है, नहीं है तो वापस यहाँ पे आएगा. सो इस टाइम जो a की वैल्यू थी वो थी 5 क्योंकि वो चेंज नहीं हुआ है. ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस टाइम a की वैल्यू चेंज नहीं हुई थी. ठीक है, और पहले से 5 स्टार है वहाँ पे जो हमने कैलकुलेट नहीं किया था, तो अगेन 5 स्टार जो था पहले से वो, और इस बार 5 स्टार और फंक्शन 5 कॉमा 4 माइनस 1 दैट इज 3. ठीक है, अब वापस से वो फंक्शन कॉल होगा. यहाँ पे आया 5, इसकी वैल्यू 5, इसकी वैल्यू 3, ये वाला स्टेटमेंट फॉल्स है. यहाँ पे आया 3 इज नॉट इक्वल टू 0, तो अगेन यहाँ पे पहले से 5 मौजूद था तो दिस वन 5 इंटू 5 पहले से था. अरे यार माउस खराब है मेरा. ठीक है, हाँ तो अगेन 5 क्योंकि नया जो था उसमें वैल्यू चेंज नहीं हुई 5 की, और मल्टीप्लाई बाय फंक्शन 5 स्टार 2 क्योंकि 3 माइनस 1 दैट इज 2. अब अगेन वो फंक्शन कॉल होगा. ठीक है, वो अगेन फंक्शन कॉल हुआ, इस बार एक और 5 ऐड हो जाएगा और इस बार जो b की वैल्यू होगी वो 1 हो जाएगी. ठीक है, अब एक और फंक्शन कॉल होगा, इसमें एक और बार 5 ऐड हो जाएगा तो 2 बार 5 हो गया, और इस बार b की वैल्यू हो जाएगी 0. तो जब b की वैल्यू 0 हो गई तो वापस से फंक्शन कॉल होगा, यहाँ पे आएगा a इक्वल टू 5 b इक्वल टू 0. a b से छोटा है क्या, नहीं है, इसमें आएगा b क्या 0 है, ये कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, तो एल्स में आ जाएगा रिटर्न 0 कर देगा. तो अब यहाँ पे अगली बार रिटर्न 0 होगा तो 5 स्टार 5 स्टार 5 स्टार 5 स्टार 5 5 बार, 1 2 3 4 5, यस, तो 5 बार होगा 5, और ये वाला फंक्शन हम बाहर आ गए उस चीज़ से, फंक्शन जो था वो एग्जीक्यूट हो गया और कंट्रोल बाहर आ गया फंक्शन से. तो दैट इज इक्वल टू 3125. सो दिस इज द आंसर. इसको हम मार्क कर लेते हैं. So let's see the second question, that is what will be the output of the following code.
सो ये कोड है सी प्लस प्लस का, सॉरी सी का, इंक्लूड stdio.h int main char cab, और इसमें हर वेरिएबल में एक एक कैरेक्टर को इनिशियलाइज किया है और बाद में टाइप कास्टिंग के हेल्प से कैरेक्टर को इंट में चेंज किया है और उसका सम इंटीजर फॉर्मेट में पूछा है। सो ये है ऑप्शंस, जो सही है टिक मार दो। सो लेट्स डू इट। बहुत ही सिंपल लॉजिक है इसमें, बस इसमें हमको कैरेक्टर्स की आस्क की वैल्यू पता होना चाहिए। जैसे कि अगर f की बात करें तो f की आस्क की वैल्यू होती है 102 एंड s की आस्क की वैल्यू होती है 115 और x की आस्क की वैल्यू होती है 120 एंड अगेन ये स्मॉल है, नॉट लार्ज और आई मीन कैपिटल। तो अगर हम इसका सम करते हैं तो आंसर मिलता है हमको 337। सो दिस ऑप्शन इज करेक्ट, मार्क कर दिया मैंने। तो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग सूडो कोड। सो एक c नाम का वेरिएबल बनाया हमने जिसमें एक असाइन कर दिया एंड दिस वन, यहाँ पे किया क्या है, %d यूज किया है जिसका मतलब है इंटीजर। सो ये जो कैरेक्टर था उसको वो इंटीजर में चेंज कर देगा एंड सिंपली हमको a की आस्क की वैल्यू प्रिंट कर देगा, दैट इज 97। बहुत ही सिंपल था, बस लॉजिक इतना ही है कि स्मॉल a की आस्क की वैल्यू दैट इज 97 एंड उसके बाद तो हम निकाल ही सकते हैं +25 ऐड करके उसके अंदर बाकी अल्फाबेट की। So let's see the next question, that is what will be the output of the following pseudocode for array 1 2 3 4 5। इसमें इंग्लिश के कैरेक्टर्स यूज हैं, मतलब कि नेचुरल लैंग्वेज यूज किया गया है, तो ये नॉर्मल है सूडोकोड की भाषा में। सो इनिशियलाइज i, n, दो वेरिएबल हमने इनिशियलाइज किया है। एक एरे इनिशियलाइज किया जिसका कि साइज था n, ये वाला, ठीक है, एंड उस एरे में हमने वैल्यू एक्सेप्ट किया है बाय दिस लाइन, और एक फॉर लूप है, ठीक है, जिसका मेन काम है ये एरे ऑफ i, जो ith इंडेक्स का एलिमेंट है उसमें उसी नंबर को और उसके आगे वाले नंबर को दैट इज i+1 को ऐड किया है और उसको i वाले इंडेक्स पे प्लेस कर दिया है। इन अदर वर्ड्स वी आर जस्ट डूइंग द समेशन ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट एंड द सेकेंड एलिमेंट एंड जो भी सम होगा उसका वो हम फर्स्ट एलिमेंट के नंबर से रिप्लेस कर रहे हैं, और वैसे हम करते जाएंगे लास्ट तक, एंड जो लास्ट वाला एलिमेंट होगा जिसका i+1 कोई एलिमेंट है ही नहीं, वो वाला एलिमेंट एज इट इज रहेगा, उसको कोई रिप्लेसमेंट नहीं मिलेगा। सो बाय दिस लॉजिक अगर हम बात करें तो 1 + 2 दैट इज 3, 2 + 3 दैट इज 5, 3 + 4 दैट इज 7, 4 + 5 दैट इज 9 एंड द लास्ट एलिमेंट दैट इज 5 वो एज इट इज रहेगा। सो दिस ऑप्शन इज करेक्ट, this one. So let's see the next question. So what will be the output of the following pseudo code? So this is the code of C and इसमें header file एक function है जो ऊपर डिक्लेयर किया है। मेन फंक्शन, उसके अंदर दो वेरिएबल है i और n, i की वैल्यू 5, n की वैल्यू 7, और जो भी फंक्शन का जो रिटर्न आएगा, जो भी हम कैलकुलेट करके आंसर आएगा वो हम f में स्टोर कर रहे हैं एंड सिंपली उसको प्रिंट करा रहे हैं। अब देखते हैं कि फंक्शन में क्या है। फंक्शन में दो पैरामीटर पास किया है दैट इज x एंड y, एंड अगर x 0 से छोटा होता है तो y रिटर्न करेगा, नहीं तो दोनों को 1 से डिक्रीमेंट करेगा। सो दिस वन। सो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय मेकिंग अ टेबल लाइक दिस, तो जिसमें i की वैल्यू है कुछ, n की वैल्यू है कुछ, और x की वैल्यू है कुछ, y की वैल्यू है कुछ, और f की वैल्यू है कुछ। सो i की वैल्यू 5 दिया हुआ है, n की वैल्यू 7 दिया हुआ है, x की वैल्यू भी तो वही हो जाएगी 5 और 7, f की वैल्यू जो होगी वो इसका रिटर्न स्टेटमेंट जो हम रिटर्न करके भेजेंगे वो लास्ट में f हो जाएगा। सो यहाँ पे जो फंक्शन का नाम है दैट इज फन, वही वापस से कॉल हुआ है यहाँ पे। सो इट इज अ रिकर्सिव फंक्शन, जब तक कि x की वैल्यू 0 नहीं होती तब तक ये चलता रहेगा रिकर्सिव फंक्शन। सो एक बार 4 होगा तो ये 6 हो जाएगा, फिर ये कितना 3 होगा तो ये हो जाएगा 5, फिर ये होगा 2
तो ये होगा 4, है ना। फिर ये होगा 1, तो ये होगा 3। फिर जब ये होगा 0 तो ये होगा 2। अब जब वापस से कंडीशन चेक होगा कि x 0 है या फिर नहीं है, तो ये वाला कंडीशन ट्रू हो जाएगा, तो y रिटर्न कर देगा, दैट इज 2। सो एट लास्ट जो रिटर्न हुआ वैल्यू वो थी हमारा 2, दैट इज f, एंड उसको हम प्रिंट करा लेंगे। सो द आंसर इज दिस वन, 3, दैट इज 2। I hope it is clear. And if you talk about the next question, that is what will be the output of the following pseudo code. So एक क्वेश्चन है C का, इसको सॉल्व करने के लिए एक टेबल बनाते हैं, जिसमें हम वेरिएबल लिखने वाले हैं, दैट इज n k f1 f2 f, और लास्ट में f प्रिंट करा दिया है हमने। तो स्टार्टिंग में n की वैल्यू है 5, ठीक है, और f1 f2 की वैल्यू है 1 एंड 1, k की वैल्यू है 2, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। चलो n स्मॉलर 2 से नहीं है तो रिटर्न n नहीं करेगा, एल्स यहाँ पे आ जाएगा। इस फॉर लूप में सबसे पहले f इज इक्वल टू f1 प्लस f2, सो f1 प्लस f2 दैट इज 2। नाउ f1 की जो वैल्यू थी वो f2 में असाइन कर दी गई है, तो f2 में f1 की वैल्यू दैट इज 1 एंड f1 के अंदर f की वैल्यू दैट इज 2। सो वापस से लूप चलेगा k प्लस प्लस, k की वैल्यू हो गई 3 और कंडीशन चेक होगा कि k इज लेस देन और इक्वल टू, सॉरी k इज लेस देन 5, सही है, तो लूप में आ जाएगा। सो f की वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस 2 दैट इज 3। सो दिस टाइम जो f1 की वैल्यू थी वो f2 में असाइन हो जाएगी, दैट इज 2, एंड f1 के अंदर f की वैल्यू दैट इज 3। वापस से लूप चलेगा k प्लस प्लस 4 और f इक्वल टू f1 प्लस f2 दैट इज 5 एंड दिस वन f1 की वैल्यू f2 के अंदर दैट इज 3, f की वैल्यू f1 के अंदर, सो दैट इज 5। वापस से k प्लस प्लस, सो दिस वन 5 हो जाएगा, कंडीशन चेक 5 इज लेस देन 5 दैट इज फॉल्स, सो इसका आंसर होगा 5। f की वैल्यू हमने प्रिंट कराई है यहाँ पे और कुछ नहीं, सो आंसर इज 5। इसको हम रेड मार्क कर लेते हैं। सो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज ओके, उससे पहले ये जो कोड है ना ये वाला, वो फिबोनाची सीरीज का लॉजिक है, ठीक है। ओके, सो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस कोड। सो यहाँ पे हमको एक एरे दिया हुआ है, दैट इज 53198247, और यहाँ पे एक उस एरे का साइज कैलकुलेट किया है बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, दैट इज साइज ऑफ एरे डिवाइडेड बाय साइज ऑफ इंटीजर, मतलब जो उसके अंदर इंडेक्स है उसका। फिर हमने यहाँ पे कुछ वेरिएबल लिखे हैं, ij, मेन इंडेक्स और टेम्प, और फिर यहाँ पे दो फॉर लूप है, एक ये। तो बाहर वाला फॉर लूप जो है वो 0 से स्टार्ट हुआ है, मतलब जैसे यहाँ से लेके, और जो भी उसका इंडेक्स था उसको हम एक मिन इंडेक्स में स्टोर किए, और जो अगला वाला फॉर लूप है उसको हमने स्टार्ट किया है द नेक्स्ट इंडेक्स दैट इज i+1 से j से लेके साइज तक। और अगर जो ये वाला इंडेक्स है दैट इज 3 वो छोटा होता है दिस वन 5 से, तो वहाँ पे हम जो इंडेक्स था उसको मिन इंडेक्स में स्टोर किए, जो कि वो पहले था 0 और वो 1 हो जाएगा अभी के केस में, एंड उसके बाद हम एक बेसिक स्वैप किए हैं उन दो नंबर्स को लेके। सो इन दिस केस 3 यहाँ पे आ जाएगा 5 की जगह पे, और 5 3 की जगह पे चले जाएगा, और ऐसे ही ये पूरा लूप चलेगा इस एरे के अंदर। अगर हम ऑप्शन देखते हैं तो इसमें 4 ऑप्शन, दैट इज फाइंड सम स्पेसिफिक एलिमेंट इन द एरे, और सॉर्ट द एलिमेंट ऑफ द एरे, और स्मॉलेस्ट एलिमेंट फाइंड करेगा, या फिर ये कुछ नहीं करेगा ये वाला कोड। सो इफ यू सी दिस कोड, दिस लॉजिक, वी कैन इजीली से दैट द लॉजिक हियर इज द लॉजिक ऑफ सिलेक्शन सॉर्ट। तो ये सिलेक्शन सॉर्ट का लॉजिक है, तो हम इसमें सॉर्ट कर रहे हैं इस कोड के माध्यम से। सो दिस ऑप्शन इज करेक्ट। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज दिस वन,
एंड अगेन मैं इसको सॉल्व नहीं करने वाला, ये आपका होमवर्क है और वी कैन से दैट it is a question that you have to solve and write the answer in the comment section below. So the question is what is the operation does the following code perform? मतलब ये जो कोड है वो क्या करने वाला है. तो इस कोड में हमने एक एरे डिक्लेयर किया है जिसका नाम है वर्ड, फिर एक वेरिएबल है लूप काउंटर उसको डिक्लेयर किया है और फिर उसके अंदर हम एरे के अंदर हम कुछ स्ट्रिंग पास किए, आई मीन स्ट्रिंग स्टोर किए हैं. फिर एक फॉर लूप है जिसमें ये कंडीशन है और फिर लास्ट में वो एरे को हमने प्रिंट कर दिया है. तो आपको सिर्फ इतना बताना है कि इस फॉर लूप में जो लॉजिक है वो किस चीज़ का लॉजिक है एंड कौन सा आंसर सही है इसमें से. सो कमेंट योर आंसर्स ऑफ दिस क्वेश्चन बिलो इन द कमेंट सेक्शन एंड द आंसर ऑफ द पजल ऑफ द प्रीवियस वीडियो वाज 7. और एक इम्पॉर्टेंट बात कि 6 तारीख को एक वीडियो आने वाला है जो एक्सेंचर का मॉक टेस्ट था उसका कंप्लीट सॉल्यूशन. सो मिस मत करना उस वीडियो को एंड फॉर दैट यू हैव टू सब्सक्राइब दिस चैनल for the updates and notification. So before ending this video, I'd like to say thanks for watching. Subscribe this channel for more updates because इस channel पे मैं बनाते रहूँगा और भी videos of placement related या फिर game development or any random educational stuff. So thanks again. Keep watching. Subscribe this channel. Bye.